दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 304 बी यानी दहेज हत्या के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 498 ए यानी कि डाउरी की मांग की जाने पर। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इन मामलों को लेकर अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी भी कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे उन 3 जजमेंट के बारे में जिनके आधार पर दहेज हत्या और 498 ए के मामले में पति और उसके घर वालों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला केस है अप्पा साई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें पत्नी जहर खाकर मर जाती है। इसमें पत्नी के घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाती है कि पत्नी को इतनी मेंटली रूप से टॉर्चर किया गया और दहेज की मांग की गई जिसके कारण वह सुसाइड कर लेती है। इसी के साथ ही आईपीसी के सेक्शन 304 बी और 498 ए के तहत एफआईआर भी दर्ज करवा दी जाती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है। ट्रायल कोर्ट होती है वह सेशन कोर्ट होती है। सेशन कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद पति और उसके घर वालों को सजा दे दी जाती है और उस सजा के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी जो ट्रायल कोर्ट होती है उसके आदेश को यथावत यानी जैसा का तैसा रख दिया जाता है और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब उन पति और घर वालों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। वहां पर क्या सुनवाई की जाती है आप ध्यान से सुनना। 5 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में जजमेंट दिया जाता है। फैसला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। जब ट्रायल चलता है और ट्रायल के दौरान ही जब गवाहों की गवाही होती है उसमें से एक गवाह के द्वारा यह कहा जाता है कि घरेलू कारणों से दुर्व्यवहार किया जाता था। महिला की जान घरेलू कारणों से गई थी। दहेज हत्या के लिए जो आवश्यक सामग्री थी वह कोर्ट को नहीं मिली। मतलब कि जो टॉर्चर करने का कारण था वह घरेलू कारण था। दहेज की मांग करना यह कारण नहीं था। इसलिए 304 बी में यह जरूरी है कि मृत्यु का कारण दहेज की वजह से टॉर्चर करना जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने इसे सही तरीके से नहीं देखा। इस प्रकार से ट्रायल कोर्ट के द्वारा पति और उसके घर वालों को जो सजा दी गई थी और हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के सजा के आदेश को यथावत रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस सजा के आदेश को सेटिसाइड कर दिया जाता है यानी कि उनकी सजा रद्द कर दी जाती है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उस दूसरे केस के बारे में। विश्वजीत हल्दर उर्फ बाबू हल्दर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 19 मार्च 2007 को यह जजमेंट आया था। इसमें भी पत्नी के घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि महिला को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और तभी उसकी मृत्यु कारित हुई है। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में 304 बी और 498 ए आईपीसी के तहत एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी जाती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी जांच होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। सेशन कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद उस पर ट्रायल चलता है और संपूर्ण ट्रायल होने के बाद पति और उसके घर वालों को सजा दे दी जाती है और उस सजा के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को यथावत रख दिया जाता है। तभी पति और उसके घर वालों के द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है और वहां पर अपील की जाती है। पूरी एविडेंस देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि क्रूरता और उत्पीड़न का सबूत तो है, सिर्फ क्रूरता और उत्पीड़न होना आईपीसी 304 बी का अपराध होना काफी नहीं है। 304 बी यानी दहेज हत्या का अपराध साबित करने के लिए क्रूरता और उत्पीड़न के साथ
दहेज की मांग का होना भी जरूरी है। और इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दहेज की मांग करना यह कहीं पर भी साबित नहीं होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के कन्विक्शन के आदेश को सेटिसाइड कर दिया जाता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो सजा के आदेश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें रद्द कर दिया जाता है। और तीसरा केस है अंजलि धूनधाले वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 4 अप्रैल 2007 को इसमें जजमेंट आया था। इस मामले में यह होता है कि एक महिला के द्वारा कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी जाती है। पत्नी के घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि पति और उसके घर वालों के द्वारा पत्नी पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना पाया जाता है। साथ ही साथ यह आरोप लगाया जाता है कि उसे मेंटली रूप से बहुत ही टॉर्चर किया गया था और दहेज की मांग भी की गई थी। इसके साथ ही आईपीसी के सेक्शन 304 बी और 498 ए के तहत एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है। न्यायालय में ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान ही पति और उसके घर वालों को सजा दे दी जाती है और उस सजा के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी उस सजा को यथावत रख दिया जाता है। उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है, आप ध्यान से सुनना। सारी एविडेंस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि ससुराल वालों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं पाया जाता है। और यह भी आरोप लगाया जाता है कि पहले सारे घर वालों ने साजिश रखकर उसकी हत्या की और उसके बाद कुएं में फेंक दिया। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि साजिश रचकर उसकी हत्या करना, ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ घर वालों का इन्वॉल्वमेंट होना साजिश में, इसका भी कोई सबूत नहीं मिलता है। दहेज की मांग की गई, मारपीट की गई, इस तरह से इन्वॉल्वमेंट और एक्टिविटी का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पति उसके घर वालों को सजा सुनाई थी उसको रद्द कर दिया जाता है और बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये थे पति के फेवर में 3 जजमेंट, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जो सजा, जो कन्विक्शन का आदेश किया गया था, उसे सेट यानी रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।